नमस्कार साथियों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं और आज मैथमेटिक्स में अपन पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता, परसेंटेज। आज अपन शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक से जीरो से मैं आपको इसका अध्ययन करवाऊंगा प्रतिशतता। तो साथियों, शुरू करते हैं प्रतिशतता को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत अपने को यहां शब्द से ही मालूम चल रहा है कि 100 का कोई भाग है। प्रतिशत, सत का मतलब 100, 100 का कोई एक भाग। जैसे मैं कह दूं कि 100 में से 30 है, 100 में से 50 है, 100 में से 60 है, तो 100 का कोई भाग है। प्रति 100 पर कोई राशि या कोई मान, वही क्या होता है, प्रतिशत होता है। जैसे अपने को देखने को मिलता है कि लिखा हुआ है 20%, तो इसका मैं क्या मानूंगा, क्या अर्थ है इसका कि 20 कितने में से है, 100 में से है। 20 कितने में से है, 100 में से। अगर अपने को लिखा हुआ मिल गया 1 सही 1/2%, इसको मैं क्या मानूंगा कि 2 सही 1/3, 2 एकम 2 3/2, वो प्रतिशत के लिए कितना लगाऊंगा, 100। तो 200 में से कितना है, 3 है। 200 में से कितना है, 3 है। ऐसे ही मैं जैसे मैं लिख दूं आगे 0.5 प्रतिशत यहां लिखा हुआ है, इसका मैं अर्थ क्या जानूंगा कि ये कितना है। कितना है भाई, 100 में से कितना है, 0.5। इस पॉइंट को मैं हटाना चाहूंगा तो यहां पे एक जीरो लगाऊंगा, तो क्या लिखूंगा कि 1000 में से कितना है, 5 है। 1000 में से कितना भाग है, 5 भाग है। तो प्रतिशत यही कहता है कि जहां भी अपने को प्रतिशत देखने को मिलता है वो 100 का कोई ना कोई भाग होता है। ये इसमें देखो कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं बिल्कुल आपको आज जीरो लेवल का अध्ययन करवाने वाला हूं। काफी क्वेश्चन बन लूंगा इसमें, बिल्कुल बेसिक के। जीरो लेवल का जो अध्ययन है, बेसिक है। सबसे पहला अपना काम है प्रतिशत का अर्थ अपन ने जाना है, और दूसरी चीज है प्रतिशत से भिन्न में बदलना, और भिन्न या संख्या को, कोई भी संख्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है, संख्या से प्रतिशत में बदलना। दो चीजें अपने सामने हैं कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना या कोई संख्या में चेंज करना, अर्थात प्रतिशत का जो चिन्ह अपन लगाते हैं उसको हटा देना ही वो क्या है, प्रतिशत से बदल देना। और किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कि किसी संख्या के प्रतिशत का चिन्ह कैसे लगे, क्या ऐसा काम अपने को करना पड़ेगा कि जिससे प्रतिशत का चिन्ह उसके पास में आ जाए, और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करें कि प्रतिशत को अपने को गायब करना पड़े। तो क्या काम करते हैं, जैसे मैं लिखूं 20% और मैं लिखूं यहां पे 2, 20 का यहां लग रहा है प्रतिशत का चिन्ह, इसको मेरे को हटाना है तो मेरे को इसके हर में क्या लगाना है, 100 लगाना है। प्रतिशत को हटाने के लिए मेरे को क्या करना है, किसी भी संख्या के हर में क्या लगाना है, ये अंश होता है, ये हर होता है, हर में क्या लगाना है, 100 लगाना है। चाहे वो कैसी भी संख्या अपने पास हो, पूर्णांक संख्या हो, दशमलव संख्या हो, परिमेय संख्या हो, कैसी भी अपने पास संख्या आ जाए, अगर अपने को उसका प्रतिशत हटाना है तो हर में क्या लगाना है, 100 लगाना है। इसका आगे सॉल्यूशन क्या होता है वो बाद की बातें हैं। सबसे पहला अपना काम है हर में 100 लगाना। और ऐसे ही किसी संख्या को अगर मेरे को प्रतिशत में बदलना है तो उसको किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। किसी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत उसके पास लाना है, तो प्रतिशत लाने के लिए को मेरे को क्या पड़ेगा, 100 को पास में लाना पड़ेगा। 100 को पास में लाना पड़ेगा प्रतिशत के लिए, और प्रतिशत को भगाने के लिए 100 को नीचे लगा के प्रतिशत को भगाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें ध्यान रखना कि प्रतिशत को नजदीक लाने के लिए 100 को पास में लाते हैं, मतलब गुणा करते हैं, और प्रतिशत को भगाने के लिए उसके हर में 100 का भाग लगा देते हैं, जिससे प्रतिशत गायब हो जाता है। दो चीज मैंने आपको बताई है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना। संख्या कोई सी भी हो अपने पास, चाहे पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, दशमलव संख्या हो, मिश्र भिन्न की संख्या हो, कैसी भी संख्या अपने को दे दे, जो काम मैंने आपको बताया वो ही करना है। हर में 100 का भाग लगाना है, इधर अंश को किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज मैं यहां पे लेता हूं आपके पास में दूसरी, कि अपन इसमें दो चीज पढ़ते हैं,
का शब्द अपने को देखने को मिलता है प्रतिशत में। क्या मैथमेटिक्स जहां जहां पढ़ते हैं वहां अपने को का शब्द देखने को मिलता है। सरलीकरण में भी ये चीजें अपने पास आती है, सिंप्लीफिकेशन में चीजें आती है। का शब्द जहां देखने को मिलता है इसका मतलब ही क्या होता है, गुणा होता है। इसका मतलब ही क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीपल होता है। जैसे मैं कहूं 150 का 25, 150 का 25, इसका अर्थ क्या है, 150 का 25 क्या है ये, तो अपने को क्या करना है, 150 का 25। अरे बाजार में अपन जाते हैं और अपन कहते हैं कि मेरे पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए के 10-10 के नोट हैं। किस किस के नोट हैं, 10-10 के नोट हैं। तो मैं क्या कहूंगा, 100 के 10 क्या है, 100 रुपए है और 10-10 के नोट है, कितने हैं, 10-10 नोट है। तो मैं ये कहूंगा कि 10 का 10, कि मेरे पास 10 के 10 नोट हैं। तो कितना मान हो गया, 10 का 10 अर्थात 10 इंटू 10 कितना आ गया, 100 आ गया। बोलो आया कौन नहीं, सॉरी 100 रुपए आ गए ना। ऐसे ही वो चीज है 150 का 25 अर्थात 150 इंटू 25, जो मान आता है वो लिख देंगे। मैं कह दूं आपको 30% का 2, 30% का 2, कुछ नहीं करना अपने को, संख्यात्मक मान निकालना है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करता हूं, नीचे 100 लगाता हूं, का मतलब गुणा और 2, काट दो इसको, यहां आ गया 5, आंसर अपने पास आता है 3/5। तो 30% का 2, 30% का 2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया 3/5। मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और दूसरी चीज है का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा होता है। अब मैं इसके बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन ले लेता हूं, अपन बेस का सबका रिवीजन करेंगे तो अपने को देखो कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज मैं यहां पे एक और बताऊं, छोटी सी चीज है कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं, प्रतिशत निकालते कैसे हैं, अपन स्टडी कर रहे हैं इसकी। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी कोई एग्जाम होती है और एग्जाम में जो पूर्णांक होता है, जैसे 100 नंबर का पेपर अपने पास है, कितने नंबर का है, 100 नंबर का पेपर मेरे पास है, और किसी बच्चे के 48 नंबर आए। कितने नंबर आए रे, 48 नंबर आए। मैंने आपको कहा था शुरू में ही कि 100 में से अपन कुछ भी चीज निकालते हैं, प्रतिशत तो जहां भी लग गया वो 100 में से है। अब ये पूर्णांक संख्या दे रहा है 100 और नंबर ला रहा है 48, इसको मैं कैसे लिखूंगा भिन्न के लिए, 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं। अब मेरे को अगर इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है कि वास्तव में मेरे प्रतिशत नंबर कितने आ रहे हैं, प्रतिशत नंबर कितने आ रहे हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस भिन्न को मैं प्रतिशत में बदलूंगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अरे प्रतिशत को इसके पास में लगाना है अपने को, तो 100 को पास में लाएंगे, गुणा करेंगे, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 48%। 48%, 100 में से 48 प्रतिशत में चेंज किया 48। वापिस चलो बैक, अपन ने जो क्या पढ़ा था कि प्रतिशत क्या होता है, 100 में से ही कोई हिस्सा होता है। इस प्रतिशत को मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या लगाऊंगा, 100। 100 में से कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। तो वही चीज है, प्रतिशत अपन ऐसे निकालते हैं, जो टोटल मान होता है उसमें से क्या प्राप्त अपन कर रहे हैं, वही मान क्या होता है, प्रतिशत का मान। क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, समय के भाव में मैं थोड़ा जल्दी लूंगा इस क्लास को, और जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है अपन फटाफट इसको करते चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न को प्रतिशत में व्यक्त करो। आपको मैंने बताया प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए किसी भी संख्या को क्या करते हैं, 100 उसके नजदीक लाते हैं, गुणा में लाते हैं। क्या करते हैं, नजदीक लाते हैं, गुणा में लाते हैं। प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए मैं क्या करूंगा, 25 इंटू 100 कितना आ गया, 2500। कितना आ गया, 2500। 0.2 इसको मेरे को प्रतिशत में व्यक्त करना है, क्या करूंगा, 100 से गुणा करूंगा, कितना आ गया, 20। कितना आ गया, 20। इसको प्रतिशत लिखते चलो। 1/2 को फिर किससे गुणा करूंगा, 100 से, कितना आ गया, 50। आंसर कितना आएगा, 50%। प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 का गुणा करना है, ये ध्यान देना। कैसी भी संख्या अपने पास आ जाए, देखो मैंने यहाँ पे दशमलव संख्या भी ली है, पूर्णांक संख्या भी ली है, ये परिमेय संख्या भी ली है। आगे देखो फिर से परिमेय संख्या मेरे पास है, किससे गुणा करूंगा बताओ, 100 से गुणा करूंगा, कितना आ गया, 100/7%। इसको मिश्र भिन्न में लिखूंगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28,
2 सही 7, 14 सही 2/7%। ये चीजें हो गई। आगे चलता हूं मैं, फिर से वही चीज है, प्रतिशत में व्यक्त करना है। मेरे पास लिखा है 4/25, प्रतिशत में मेरे को व्यक्त करना है, किससे गुणा करूंगा? 100 से 2500, 100 यहाँ पे कितना आ गया? 400 पे 16%, 16%। 2 एकम 2 और 3, 3/2 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, क्या करूंगा बोलो? 50 कितना आ गया? 150%, 150%। यहां मान देख के घबराना नहीं अपने को, ये था भिन्न। भिन्न की संख्या को मेरे को प्रतिशत में लेके जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। 0.04 इंटू 100 कितना आ गया? 4%। भाई देखो 2 से 100 से गुणा करूंगा 400 आएगा, 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगी है, तो 2 स्थान छोड़ के दशमलव इधर लगाऊंगा तो जीरो का कोई महत्व नहीं बचता, कितना जाएगा? 4%। आगे चलो देखो 1 2 3 4, 4 स्थान छोड़ के दशमलव लगा, इसको प्रतिशत में व्यक्त करवा रहा है 0.0001 इंटू 100। रियल में इसको मैं गुणा करता हूं तो देखो एक के आगे सिर्फ 2 ही शून्य लगेगी, एक के आगे 2 शून्य लगेगी, क्या लिखूंगा? 100। लेकिन देखो 1 2 3 4, 4 स्थान छोड़ के दशमलव लगा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लो यहां लगा दिया, इसका कोई महत्व नहीं है। इसका आंसर आ गया 0.1%, 0.1%। ये था प्रतिशत में व्यक्त करना, किसी संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना। अब दूसरी चीज देखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना या प्रतिशत को संख्या में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदल देना या संख्या में बदल देना। मैं आपको एक चीज कहता हूं, किसी भी संख्या की, किसी भी परसेंट की अपने को भिन्न को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अपनी कैलकुलेशन फास्ट है तो अपने को करना क्या है? हर में ओनली 100 लगाना है, उसका सरल रूप बना लेना है। हर में क्या लगाना है? 100 लगाना है और उसका सरल रूप बनाना है। देखो साथियों, मैं आपको ये चीज इसलिए नहीं कह रहा कि आप याद मत करो। देखो अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, याद करने के लिए, रटने के लिए अपने पास बहुत कुछ बाकी है, आप उनको रटिए। यहां पे सिर्फ अपने को समझना है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बनाना है। अपने को कोई भी अपने पास परसेंटेज है उसको अपन भिन्न में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? हर में क्या लगाना है? 100 लगाना है, क्योंकि प्रतिशत 100 का ही भाग होता है। क्या लगाऊंगा मैं? 25/100। कितना लिख दिया? 25/100। काटो इसको, कितना आ गया? 1/4। ये इसकी क्या आ गई? भिन्न संख्या आ गई। आगे देखो 1/2%, 1/2%। जहां परसेंट है हर में 100 लगा दो, हर में 100 लगा दो। हर इसका 2 है, लगा दिया 200। कितना आ गया? 1/200। ये इसकी क्या हो गई? भिन्न हो गई। आगे चलता हूं मैं 1/3%। परसेंट है 1/3%, ये लो 1/300। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई? भिन्न आ गई। अपने को कतई रखने की इसकी आवश्यकता नहीं है, समझना है हर में क्या लगाना है, 100 लगाना है और उसका सिंप्लीफिकेशन आगे कर देना है। आगे देखो वही क्वेश्चन है, मिश्र भिन्न दे दी अब की बार, और प्रतिशत को किस में बदलवा रहा है? भिन्न में बदलवा रहा है, संख्या में बदलवा रहा है। मतलब प्रतिशत को हटाना है कुल मिला के। 7 एकम 7 और 1 8, 8/7%। परसेंट को अपने को हटाना है तो क्या लगाऊंगा? नीचे 100 लगाऊंगा। कितना आ गया? 8/700। इसको आगे सोल्व करूंगा मैं, तो लिख लो आप इसको 4/350 और 2/175। 2 सही 175। ये इसकी क्या आ गई? भिन्न आ गई। 0.1%, 0.1%। ये लो जी 0.1/100 लगाना है मेरे को, तो 100 लगाना है। इसको हटाने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ा? एक और शून्य लगाना पड़ेगा। भाई ऊपर अंश में एक पॉइंट स्थान, एक स्थान छोड़ के है, इस पॉइंट को मेरे को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। तो इसकी भिन्न तो क्या बन जाएगी? 1/1000। और वह संख्या क्या बन जाएगी? 0.001। 3 स्थान छोड़ के 1 2 3, 2 जीरो लगा दें। ठीक है ना? आगे देखो 0.01%, 0.01%, 0.01/100। हर में मेरे को 100 लगाना है। हर का मतलब यहां एक नीचे, किसी भी संख्या के हर में एक तो हमेशा ही रहता है। तो जहां अपने को हर नहीं दिख रहा हो, भिन्न वो नहीं हो, उसके नीचे अपने 1 लगा सकते हैं। तो ये 100 लगा दिया। इनको हटाने के लिए मेरे को 2 लगाना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 1/10,000 या ये संख्या। 4 स्थान छोड़ के लगाऊंगा 1 2 3 4। ठीक है, ये इसका हो गया प्रतिशत से भिन्न में बदलना या संख्या में बदलना। मैंने 5-7 क्वेश्चन आपको पास बता दिए हैं।
फिर से देखो एक और क्वेश्चन अपने पास, 4 क्वेश्चन सामने हैं। इन प्रतिशत को मेरे को किस में बदलना है? साधारण संख्याओं में बदलना है। बोलो क्या करना है मेरे को? 50 बटे वे प्रतिशत का 100 नीचे लगाना है। कितना आ गया? 1/2। आगे चलता हूं मैं। 83% को क्या, ये लो 83/100। कुछ से भी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशत जहां दिखता है साधारण में उसको लाना है, तो प्रतिशत के नीचे, हर के नीचे क्या लगा दो? 100 लगा दो गुणा में। ये देखो 75 75 और 176/3 प्रतिशत में है। प्रतिशत को मैं हटाना, नीचे क्या लगाऊंगा? 100 लगाऊंगा हर में। तो कितना आ गया? 76/300। आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो 0.0112%, 0.0112 और नीचे कितना लगाऊंगा मैं? प्रतिशत का 100 लगाऊंगा। इसके लिए मेरे पास आंसर क्या आएंगे? 2 स्थान और खिसक जाएगा। तो कितना कर दूंगा मैं? 0.0000112। ये इसका क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। तो ये था प्रतिशत में भिन्न को बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आगे मैं चलता हूं। आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी। का जहां शब्द आ जाए, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। देखो का वाले क्वेश्चन मैं लेके आया हूं यहाँ पे। काफी क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल प्रतिशत का बेसिक नॉलेज आज अपन पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में इसको मैं और शुरू करूंगा। प्रतिशत कमी निकालना, वृद्धि निकालना। 150 का एक सही 1/5 प्रतिशत कितना होगा? 150 कोई संख्या दे रखा है, 150 का इतना परसेंट कितना होगा? भाई कुछ नहीं करना, 150 का जगह लिखना है गुणा। इस प्रतिशत को किस में बदलना है? साधारण में बदलना है। 5 से कम 5 और 1 6/5। और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे क्या लगता हूं? 100 लगाता हूं। 100 कट गया, ये 1 से 1 कट गई। 5 तिया 15, ये 10, ये 3 बार, ये 5 बार। 9/5। इसका आंसर कितना आएगा? 9/5। 150 लिखा, का मतलब गुणा लिखा। 5 से कम 5 और 1 6 6/5। फिर लग रही है प्रतिशत। प्रतिशत के लिए हर में क्या लगाना? 100 लगाना। तो 5 × 100 कितना हो जाता है? 500। ठीक है, तो 150 × 6/500 इसको सोल्व किया अपन ने, तो यहां 5 से करता है 100 बार, यहां 30 बार, यहां 5 से कटा 100 बार, यहां 30 बार, 5 × 15। यह आगे और भी सोल्व होता है। इसको अपने पॉइंटों में ला सकते हैं। कितना होता है ये? 30 180/100। ठीक है ना? 180/100। ठीक है, अर्थात 18/10 या 9/5 या सीधा कर सकते हैं 1.80 या 1.8। ठीक है ना? इसका इतना सॉल्यूशन कर सकते हैं। भिन्न में आए तो ये कुल लगाना अपने को, 10 भिन्न में लगाना है तो ये लगाना है। ठीक है, और मिश्र भिन्न की बात करें तो 1 सही 4/5, 1 सही 4/5। भाग लगाया 5 का, एक बार गया, 4 शेष बच रहे 4/5। अब देखो मजे वाली बात, कोई भी परसेंट यहां पे नहीं दे रखा, कोई भी परसेंट यहां पे नहीं दे रखा। मैंने आपको बताया था कि 10 रुपए के 10 नोट हैं तो मैं लिखूंगा 10 का 10। भाई कोई पूछे आपके पास क्या है रे? भाई 10 का 10 है, मतलब कितना है? 10 × 10 कितना है? 100। 10 × 10 कितना आ गया? 100। ये क्वेश्चन वही है। 1/2 का 4/3, 1/2 का 4/3। ये लो कितना आ गया? 2/3। इसका आंसर आ गया। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। 1/2 का 4/3, 1/2 × 4/3 कर दिया, कितना आ गया? 2/3। ऐसे क्वेश्चन देख के अपने को घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। प्रतिशत को शुरू किया है पढ़ने, तो ये क्वेश्चन अपने को निकालना आवश्यक है। आगे चलता हूं मैं। 170 का 25% कितना होगा? 170 का 25% कितना होगा? 170 × 25 प्रतिशत का नीचे लगाना है 100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 ओके 100। 4 से इसमें डिवाइड करता हूं, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। 2 से काटा, यहां पे कितना आ गया? 8 और 5, 8 और 5, 85/2। इसका आंसर कितना आएगा? 85/2। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 85/2। आगे चलो, 962 का 63%, 962 × 63/100, 962 × 63/100। इसको सोल्व करके क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। अगर भिन्न में संख्या आती है तो भिन्न में लिख देंगे। और दशमलव की बात पूछे ऑप्शन में, तो अगर दशमलव अपने पास है
तो दशमलव के लिए क्या, दोनों को गुणा करके 100 का भागे लगा। ठीक है, आगे चलो। 75/4 का 56% कितना होगा? 75/4 का 56% कितना होगा? कुछ भी नहीं करना, ये लिखा मैंने 75/4 का मतलब लिखा गुणा 56/100। ठीक है, 25 या 75, 2500, यहां 4 से मैंने काटा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहां से 2 में काटा, 7 आ गया, 7/2। बिन की बात करें तो 7/2 और पॉइंटों की बात करें तो 3.5। ठीक है, आगे देखो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, 25% का 25% कितना होगा? देखो साथियों, दोनों तरफ परसेंट है, दोनों तरफ जहां परसेंट है तो दोनों तरफ 100 लगेगा। 25/100 इंटू 25/100, 1/4, 1/4 कितना हो गया? 1/16 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1/16। आगे देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन नहीं है, 2 चीजें लिखी है, प्लस किया है, 2 चीजें लिखी है, कोई हार्ड चीज नहीं है। 120 का 25% प्लस 220 का 40%। यहां 0 से 0 काटी, 5 बार भाग गया, 2 बार गया, यहां 6 बार गया, ये तो आ गया 30। कितना आ गया? 30। ये प्लस, यहां दोनों शून्य यहां से कैंसिल हो गई, 22 दूनी 44 और 44 दोनों 88। कितना आ गया? 88 और 30 जोड़ा पढ़ने, कितना आ गया? 118 आ गया क्या? 118। ठीक है, कुछ नहीं करना था। 120 इंटू 25/100 प्लस 220 इंटू 40/100। अपन ने इसको काट दिया, 5 से काटा, यहाँ पे शून्य शून्य काटी 5 बार, यहाँ 2 बार, 200 से काटा, 6 पंजे 30। यहां से लिया मैंने, शून्य शून्य कट गई, दोनों 22 88, दोनों को जोड़ा 118। ठीक है, आगे देखो। 150 का 1/2 कितना होगा? 150 का 1/2 कोई प्रतिशत नहीं है कहीं पे भी, कुछ नहीं करना। ये लो 150 इंटू 1/2, 150 इंटू 1/2 कितनी बार करता है? 75 बार। तो 150 का आधा, ये बोल रहा है ना, 150 का 1/2 मतलब आधा, कितना होगा? 75 होगा। ठीक है, 200 का 30%, 200 इंटू 30/100, 200 इंटू 30/100 प्लस अंडर एक्स रख लो ऐसे कैसे, बराबर 800 का 20%, 800 इंटू 20/100, 800 इंटू 20/100। यहां से मैंने काटा, कितना आ गया? बराबर में तो आ गया 160। यहां से मैंने काटा, आ गया 60 प्लस अंडर एक्स। भाई ये 60 इधर जाएगा तो कितना बनाएगा? यहां ऊपर कर रहा हूं उसको, देखो मैं वापस से, अंडर एक्स का मान कितना दे जाएगा? 100, क्योंकि 160 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा? 100। और जब मेरे को इसको हटाना है तो मेरे को इसका क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और वर्गमूल कितना आएगा? 10, अर्थात 10 की पावर ये 2 है, और यहां पे अक्स की पावर कितनी है? 1/2। अक्स का मान ज्ञात करने के लिए इस पावर को इसके पावर में लेके जाऊंगा। ठीक है, ये 10 की पावर 2 है, ये कट जाएगा, 10 का मान 1 आ जाए। ठीक है, कितना आ गया? 10। अक्स का मान यहां पे कितना आएगा? 10। ठीक है, आगे देखो। एक विद्यार्थी ने किसी विषय में 50 अंकों में से 30 अंक प्राप्त किए। 50 अंकों का टोटल वो सब्जेक्ट है, उसमें से 30 ले रहा है। 50 में से कितने ले रहा है? 30 ले रहा है। तो प्राप्त अंक कितने प्रतिशत है? भाई ये भिन्न बन गई क्या? 50 में से 30 आ गए, भिन्न बन गई। इसको मेरे को प्रतिशत में लिखना है तो किससे गुणा करता हूं? 100 से गुणा करता हूं। ठीक है, ये कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। कितना हो गया भाई? 60। आगे चलो। यदि 500 का अक्स प्रतिशत 100 है, 500 का अक्स प्रतिशत, अब अक्स तो मेरे को नहीं मालूम, ये तो मेरे को निकालना है।
तो 500 लिखूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। जहां पे अक्स आ गई, वाई आ जाए, कुछ भी आ जाए, डरने की कतई अपने को आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे उसके अनुसार काम करते चलो, काम बन जाएगा। 500 का अक्स का यहां पे लिखा, प्रतिशत की जगह मैंने 100 लिखा, बराबर मान है 100। देखो भाई ये 2 शून्य से कट गई। अक्स का मेरे को मान निकालना, तो क्या लिखूंगा, 100/5, और कितना जाएगा 20। कितना जाएगा 20 मान इसका आ जाएगा। तो अक्स का मान कितना आएगा बोलो, 20%। ठीक है, आगे देखो, ए का 80% बराबर बी का 50%। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे, मैंने आपको समझाया भी था। ए का मतलब गुणा 80% बराबर है बी का 50%। भाई जब दो संख्या बराबर में हो तो इस प्रतिशत का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रतिशत के नीचे 100 यहां पे लगाऊंगा, 100 यहां पे लगाऊंगा, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये शून्य भी कोई काम की नहीं है। यहां से मैं बनाता हूं a/b, b को इधर लाता हूं, 8 को इसके नीचे लेके जाता हूं, तो 5/8। a का मान कितना आ रहा है 5, b का मान कितना आ रहा है 8। अब क्वेश्चन आगे थोड़ा बढ़ा रखा है, क्या दे रखा है, तथा b a का अक्स परसेंट है, ये जो b है बराबर है a का अक्स परसेंट, ए का अक्स परसेंट, तो अक्स का मान कितना होगा भाई, ए का मान कितना है मेरे पास 5, बी का मान कितना है 8, तो 8 बराबर 5 इंटू अक्स बटे 100। मैंने इसको यहां से काटा 20, अक्स का मान कितना आ गया, 20 से गुणा होके 160। कितना आ गया 160। तो यहां पे अक्स का मान कितना देगा 160। कुछ नहीं करना, ए का 80%, बी का 50% बराबर है, तो ए अनुपात भी निकाल सकते हैं। ए का मान 5, बी का मान 8। ये खुद कह रहा है बी ए का अक्स प्रतिशत है। अब वो अक्स प्रतिशत कितना है वो मेरे को निकालना है, तो बी है ए का अक्स प्रतिशत, तो बी का मान रखा 8, ए का मान 5 इंटू अक्स बटे 100, कितना आ गया 160। आगे चलते हैं, 1/3 का कितना प्रतिशत है, 2/3 है। भाई 1/3 का कितना प्रतिशत है मेरे को नहीं मालूम, मैं इसको क्या मान लेता हूं, अक्स प्रतिशत मान लेता हूं। हाँ, बराबर कितना लिखूं 2/3। 3 से 3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। मेरे को तो अक्स का मान निकालना, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 100। अक्स प्रतिशत रियल कितना मान देगा अक्स का 200। कितना मान आ गया 200। यहां मैंने लिखा a/3 इंटू अक्स बटे 100 बराबर 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये दोगुना होगा, कितना दे दिया 200। तो यहां पे अक्स का मान कितना आ गया 200, इसका मान आ जाएगा। किस संख्या का 18%, अब वो संख्या ही नहीं मालूम मेरे को, ये खुद कह रहा है किस संख्या का 18% है। ये लो भाई संख्या को अक्स मान लिया, अक्स पर क्यों मान रहे हैं, ताकि अपने को याद रहे कि मैं किसका मान निकालना चाह रहा हूं। ठीक है ना, तो यहां पे लिखा मैंने अक्स का किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। 75 के 12% के बराबर है अक्स का 18%। 100 से 100 कैंसिल, 36 18, 6 दोनों 12, 3 का बाद लगाया 25 या 75, और अक्स का मान कितना आ गया भाई रे 50, इसका मान आ गया। क्या किया अपन ने, ये कह रहा है संख्या का 18%, संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, 75 के 12% के बराबर लिखा, इसका मान आ गया 50। आगे देखो, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 0.1 का कितना प्रतिशत है, देखो प्रतिशत में बदलना सीखा है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा है, और इस का मतलब अपन ने सीखा है, मिक्स के क्वेश्चन सारे कर रहे हैं। 0.1 का कितना प्रतिशत है, 0.1 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है, अक्स प्रतिशत 0.01 है, 0.01 है। देखो भाई इसको हटाऊंगा कितना लिखूंगा 10, इसको हटाऊंगा कितना लिखूंगा 100, 100 से 100 कैंसिल, अक्स का मान देखो भाई इसको गुणा करता हूं मैं, पॉइंट तो हट गया ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
0.1 का कितना प्रतिशत अक्ष से प्रतिशत है? 0.1 है, 0.01 100 लगा दिया, यहाँ पे अक्ष का हो गया 100 और यहाँ पे 10 है, 100 से 100 कैंसिल है। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना जाएगा? ये 10 रह गया ना, यहाँ पे 10 को मैं लेके गया 0.01 इंटू 10 है, तो बोलो कितना आ गया? 0.1 आ गया ना, यहाँ पे कितना आ गया? 0.1 आ गया ना, 0.1 से आगे किस गया, तो यहाँ पे अक्सर कितना आ गया? 0.1, तो 0.1 मेरे पास ऑप्शन में है। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखो क्या कहता है, इस 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 भी लिख सकता हूँ ना। इस 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 का बार लगाऊं 0.1 ही आएगा, तो ये भी सही है। अर्थात मेरे पास दोनों राइट है, दोनों ऑप्शन क्या है? राइट है। तो इसका ऑप्शन रियल में क्या होगा? ये वाला हो जाएगा। 65 ग्राम में 2 किलो का कितना प्रतिशत है? इधर ग्राम है, इधर किलो है। भाई या तो इसको भी किलो में बदल लो, या इसको क्या कर लो? ग्राम में बदल लो। तो ग्राम में बदलना दो, किलो को ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो यहां पे हो गया 65 ग्राम, कितने में से है? 2000 में से है। 2000 ग्राम है 65 में से, सॉरी 2000 ग्राम में से कितना है? 65% है। तो ये पूछता है कि कितना प्रतिशत है। भाई मैंने भिन्न तो बना ली इसकी, लेकिन प्रतिशत और बदलना है मेरे को, तो 100 से क्या करूंगा? गुणा करूंगा। तो मेरे पास कितना आ गया? 65/20, 65/20। 65 ग्राम 2000 का कितना प्रतिशत है? तो 65 ग्राम हो गया, यहां 2 किलो है तो 2 किलो का 2000 ग्राम हो गया, इंटू 100 बराबर 65/20। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 65/20 लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं यहां में इसको? यहां देखो ये ऑप्शन 20, 65/2, ठीक है। और यहां पे 4 5 से कटा 13/4, 520, 13×5 65। तो इसका आंसर कौन सा मिल गया? 13/4, 13/4। अगर मैं यहां 20 लगाता हूं तो ये भी क्या मेरे पास सही होता है, लेकिन यहां पे कितना है? 65/2। तो यहां पे कितना हो गया? 13/4 इसका आंसर हो गया। 1% का आधा, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो साथियों, 1% का आधा, 1% का आधा ये होता है, दशमलव में लिखूंगा इसको, मतलब मैं भिन्न संख्या में लिखूंगा, कोई संख्या में लिखूंगा, और किसी भी परसेंट को संख्या में अगर मैं बदलना चाहता हूं तो किस दबा लगाता हूं? हर में 100 से गुणा करता हूं, तो कितना आएगा? 1/200, 1/200। अब दशमलव में लिखा है मेरे को, तो उसको तो मैं यहां पे अगर 5 से ऊपर नीचे गुणा करूं तो कितना आएगा? 5/1000, 1000 आ गया। बाहर लगाना आसान हो गया मेरे लिए, 3 स्थान छोड़ के लगाना, 1 2 3, कितना देगा? 0.005, 0.2, 0.005, ये इसका क्या जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहते तो यहां भी 2 से बाहर लगा सकते थे, 0.5 आता, और 0.5 में फिर 100 का बाहर लगा तो कितना था? 0.005 आता। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर किसी संख्या में उसको पॉइंटों में बदलना है, दशमलव में बदलना है, तो नीचे क्या बना लेते हैं? 10 की पावर बना लेते हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 बना ली मैंने यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 0.005। तो आज की अपनी क्लास थी प्रतिशत की, बिल्कुल बेसिक नॉलेज मैंने आपको यहां बताया है। प्रतिशत में बदलना, भिन्न में बदलना, और जो ऊपर पढ़ते हैं 500 का 25% कितना होता है, 25% का 80% बराबर कोई मान दे दे उसका मान निकालना, इस प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।